ये कहानी है एक राजस्थान में स्थित एक छोटे से गांव की, जिसे लोग हॉन्टेड हवेली के नाम से भी पुकारते थे। ये हवेली गांव में स्थित एक बहुत पुरानी हवेली थी। इस हवेली की कहानी सुनकर कोई भी डर जाता था। हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात के समय अजीब आवाज़ें आती हैं और कई लोग वहाँ जाकर कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन एक पत्रकार ने, जिसका नाम नीरज था, उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला किया। उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर वहां जाने की योजना बनाई। उन्होंने रात के समय नीरज और उसके दोस्त अपने कैमरों और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारें धूल और जालों से ढकी हुई थी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, जो और भी डरावना बना रहा था उस हवेली को। नीरज ने हिम्मत करके हवेली के बड़े दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा चमराता हुआ खोला। वे सभी अंदर चले गए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। बड़े बड़े हॉल, टूटी फूटी खिड़कियां और बिखरी चीजें। अचानक उन्होंने सुना कि कोई सीढ़ियां उतर रहा है। सबकी सांसें थम गई। उन्होंने देखा कि एक पुराना आदमी सफ़ेद कपड़े पहने धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। नीरज ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? वह आदमी धीरे से उनके पास आया और बोला, मैं इस हवेली का केयरटेकर हूँ। मुझे यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। नीरज ने पूछा, क्यों? केयरटेकर ने एक लंबी सांस ली और कहा, इस हवेली में एक आत्मा है जो मुझे यहाँ कैद किए हुए है। वह मेरी रूह को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मैं उसकी किसी को कहानी नहीं बता देता। नीरज ने उसे विस्तार से बताने को कहा। केयरटेकर ने बताना शुरू किया, यह कहानी बहुत पुरानी है। इस हवेली में एक राजा और रानी रहते थे। रानी बहुत खूबसूरत थी और राजा उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन रानी को किसी ने मार दिया। उसकी आत्मा हवेली में भटकती रही। उसने कसम खाई कि वह तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक उसकी मौत का बदला नहीं लिया जाएगा। केयरटेकर ने आगे बताया, मैं इस हवेली का केयरटेकर था और मैंने रानी की हत्या होते हुए देखी थी। लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। इसीलिए उसकी आत्मा ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। नीरज और उसके दोस्त सारी बात समझ गए थे कि इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक ही तरीका है, रानी की हत्या का सच सबके सामने लाया जाए। उन्होंने केयरटेकर की मदद से
रानी की हत्या के सबूत इकट्ठे करने शुरू किए, उन्हें सबके सामने लाया। जैसे ही हत्या का सच सबके सामने आया, हवेली में अजीब सी रोशनी फैल गई। रानी की आत्मा ने केयरटेकर को मुक्त कर दिया। नीरज और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और गांव वालों को इस कहानी के बारे में बताया। इसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, यह फिर से एक सामान्य स्थान बन गई। इस कहानी के बाद नीरज ने अपने दोस्तों के साथ गांव छोड़ दिया, लेकिन हॉन्टेड हवेली की कहानी हमेशा उसके दिल में बसी रही। उसके बाद क्या हुआ? क्या रानी ने उस हवेली को छोड़ दिया? क्या रानी अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगी? क्या रानी की आत्मा ने सच में केयरटेकर की आत्मा को आज़ाद कर दिया? क्या रानी अब कभी भी आते जाते लोगों को परेशान नहीं करेगी? क्या रानी की आत्मा सच में मुक्त हो गई? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।